नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे कैसे हमारे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज किया जाए। इस सिलसिले में हमने एक क्लास पहले ले ली है और ये हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। इसमें हम देखेंगे कैसे फास्ट बहुत ही इजीली हम बड़ी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन कर पाए। जैसे मैं आपको कुछ दो तीन एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि कैसे आप कर सकते हैं और कैसे हमारी अप्रोच रहेगी आगे बढ़ने की। वो सारी चीज़ें देखते हैं। पहले आप देखो, एक संख्या है 34, इसको मल्टीप्लाई करना है 52 से। इजीली आप कर लोगे। फिर हम इन केस ये कर देते हैं 342, इसको 52 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे। इसके बाद में हम इस संख्या को और बढ़ा देते हैं 3467, इसको मल्टीप्लाई करना है 68 से। अब देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे संख्याएं थोड़ी टफ होती जा रही है हमारे पास। ठीक है, अपना मल्टीप्लिकेशन जो गुणा करना है वो ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे ये तीन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो हम फर्स्ट लिखते हैं। पहले में हमारे पास क्या था, 34 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 52 से। एक चीज याद रखो, अब इसको भी कितना इजीली कर सकते हैं। एक तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, एक जैसे मैं बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करो और अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, और 4 को 2 5 से मल्टीप्लाई करा 20। 20 और 6 कितने हो गए, 26। 2 कैरी कर लिया। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई किया तो 15। 15 और 2 17। ये हमारा आंसर आ गया। मुझे 101% भरोसा है कि आपको ये सब बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि ये मैंने कैसे करा। आपको मुझे थोड़ा बर्दाश्त ही करना पड़ेगा इन तीन एग्जाम्पल्स में, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको तरीका नहीं बताया अभी तक कि कैसे करनी है। आप एक बार देखिए कि फास्ट होता है कि नहीं, तो वही मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ। ये एग्जाम्पल था। अब इसके अलावा हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 342, इसको मल्टीप्लाई करना 52 से। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा 10, तो हमारे पास क्या हुआ, 18। एक पावर कैरी कर ली। फिर इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 4 को मल्टीप्लाई करा 5 से, तो 20। 20 और 6 26, और 1 27। 2 पावर कैरी कर ली। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, और 2 17। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, बहुत कितना इजी इजी है हमारा मल्टीप्लिकेशन करना। अब हम थर्ड वाले को देखते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 68 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 56। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 36। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हमें एक ही डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा 56, पावर कितनी कैरी करी, 5। बाद में हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और 6 को मल्टीप्लाई करा है 7 से, तो 48 और 42 कितने हो गए, 90। 90 में 5 ऐड करा तो 95, और पावर कितनी कैरी कर ली, 9। अब हमें 8 को मल्टीप्लाई करना 4 से, 32। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना 36। 32 और 36 कितने हो गए, 68 हो गए। 68 में 9 ऐड करा तो 77, पावर 7 कैरी कर ली। फिर हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा 24। 24 और 24 48। 48 में 7 ऐड करा तो 55, पावर कितनी कैरी कर ली, 5। फिर 6 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया तो 18। 18 और 5 कितने हो गए, 23। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, इतने बड़े बड़े और भी जैसे हम डिजिट बढ़ाते जाएंगे उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको ऐसे अप्रोच चाहिए, या जो यूट्यूब वाले या जो इंस्टाग्राम वाले जो छोटे छोटे वीडियो बना के आपको ऐसे बताते हैं कि 15 को लिखा है तो इसको एक एक पहला डिजिट 1 है, इसको 2 से इससे नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में इसका स्क्वायर कर दो तो 25। वो डायरेक्टली आपको ऐसे बताते हैं कि इसको क्या लिख दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, और 25 तो 25 रहेगा, ये 225 हो गया। ऐसे 25 को हमने इसका मल्टी स्क्वायर निकालना है,
तो क्या करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग का जो डिजिट है इसके अगले वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। ये वाली ट्रिक जानना चाहते हैं या ये वाली जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो आप जानना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, या फिर ये जो यूट्यूब के जो ट्रिक्स हैं जो लिमिटेड क्वेश्चंस पे ही आप अप्लाई कर पाते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो अपन दोनों अप्रोच को देखेंगे। पहले हम सीखते हैं यूट्यूब पे, जैसे जो आपको शॉर्ट वीडियोस में या कहीं पे भी मिल जाते हैं कि 5 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं या 10 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं, वो अप्रोच भी देख लेते हैं। और हमारी जो यूनिवर्सल अप्रोच है जो सब क्वेश्चन पे सब मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये आपको जस्ट एक डेमो था। डेमो इसलिए जरूरी था, आपको पहले मैंने ये करके 3 एग्जाम्पल करके बताना चाहा कि भाई यूनिवर्सल जो हमारी अप्रोच है वो सब क्वेश्चन पे लग सकती है, कोई इतनी भी बड़ी संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप ऐसे देखना चाहते हैं पर्टिकुलर जो ट्रिक है हमारी वो पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन पे लगे, वो ही ट्रिक आप जानना चाह रहे हैं। हम इस वीडियो को 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तीनों ट्रिक अपन सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 हमारे डायरेक्ट ट्रिक्स रहेंगे और एक हमारी यूनिवर्सल चौथी जो ट्रिक रहेगी वो यूनिवर्सल रहेगी और सारे क्वेश्चंस पे अप्लीकेबल रहेगी। तो हम चारों देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे बड़ी चीज इसमें एक ही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ 2 बार देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा, आप नोट्स बनाएंगे, ये एक बार पढ़ेंगे फिर उसको भूल जाएंगे, आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप खुद से बना लीजिए, नंबर दो दो किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए और जो भी अप्रोच मैं बताता हूँ उनको अप्लाई करिए, है ना। चलो हम देखते हैं। पहली हमारी अप्रोच ये है कि कोई भी संख्या 50 के नियर बाई है। किसके नियर है, किसके नजदीक है। यदि 50 के नजदीक है तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, उसका यदि स्क्वायर निकालना है, जैसे 52 का स्क्वायर निकालना है, ये 50 के नजदीक है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 में ये 50 से कितनी ज्यादा है वो ऐड कर दो। 25 में तो 2 ज्यादा है वो ऐड कर दिया। आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आएगा, ये कितने ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको लिख दो, 25 और 2 27 हो गए, स्क्वायर किया तो कितने आ गए, 4 आ गए। लेकिन इसको करना क्या है, 2 डिजिट में संख्या होनी चाहिए, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 0। तो 2704 हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से चलो, ये आपको बहुत कम लोगों को ये चीज समझ आई होगी। देखिए हमारे पास क्या है, 50 के आसपास कोई यदि संख्या है तो उसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जितनी ज्यादा है वो 25 में ऐड कर देंगे। 25 में कितनी, 50 से कितनी ज्यादा है, 50 54 है, 50 से कितनी ज्यादा 4, तो 25 में ये ऐड कर दो, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर लिखना है, कितनी ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर लिख दो। अब हम इसको सोल्व करें, 25 में 4 ऐड करा तो कितना आ गया, 29 आ गया। और आगे स्क्वायर करा 16 आ गया। 2 डिजिट में है ये तो इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया 29 16, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है कि आपको सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा अच्छे से समझ आया है। हम 2 और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो देखो, जैसे हमारे पास है 53, 53 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, 25 है, 25 में क्या ऐड करें, कितने से ज्यादा है 50, 3 से ज्यादा है तो 3 ऐड कर दो। आगे क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, किसका, कितने से ज्यादा है 3 से तो 3 का स्क्वायर लेंगे। हमारे पास क्या आ गया है, 25 और 3 28, और इधर क्या रह गया 9। लेकिन ये 2 डिजिट में संख्या होनी चाहिए, 2 अंक में संख्या होनी चाहिए, ये एक ही अंक है, 2 बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2809।
देखो, ये एक नहीं लिखा है मैंने, ओब्लिक लिखा है, ठीक है। कोई बच्चा इसको ओब्लिक, इसको एक ना समझ बैठे ये इस वाले साइन को, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसे ले लेते हैं 56 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने 25 और 6 कितने हो गए, 31 हो गए, और 6 का स्क्वायर करा कितने हो गए, 36। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2 डिजिट में है ऑलरेडी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31 36 आ गया, ठीक है। होपफुली ये चीजें अभी तक आपको समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास कोई डिजिट आता है, जैसे हमारे पास है 62। 62 है। अब ये कितना ज्यादा है, 50 से 12। तो 25 में कितना ऐड कर देंगे, 12, ठीक है। और इसके बाद में क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 25 में 12 ऐड करा तो 37 बन गए, 37 बन गए, और 12 का स्क्वायर करा तो 144 आ गया। लेकिन हमें आगे दो ही डिजिट रखने हैं, तो ये एक इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38 44, ठीक है। ये होपफुली चीज समझ आई होगी। इसमें देखो, इस एग्जाम्पल जो हमारा ये जो मेथड है, इसमें तीन तरह की अप्रोच बन सकती हैं। या तो वो हो 50 से ज्यादा हो, पहली कंडीशन ये है वो 50 से ज्यादा हो, और जो उसका कितना ज्यादा हो ओनली एक ही डिजिट का बन रहा हो, तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा ये है कि वो 50 से ज्यादा हो और कितना ज्यादा हो, उसका 2 डिजिट में अंक बने, मतलब ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा ये है कि 50 से ज्यादा हो लेकिन 3 डिजिट में हमारा, उसका कितने कितने नंबर से ज्यादा है उसका स्क्वायर करें तो 3 डिजिट में आए, तो ये वाला एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इससे कम वाले देखें, 50 के नियर बाय देखने हैं, लेकिन 50 से कम वाले देखें। जैसे हम देखते हैं 46 का यदि स्क्वायर करना है तो हम कैसे निकालेंगे, 46 का यदि हम स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 25 में, अब कम करना पड़ेगा ना। 25 से कितना कम है ये, 50 से ये कितना कम है, 4 कम है। तो 25 में से क्या कर देंगे, माइनस और प्लस जो करना है वो 25 में ही करना है, 50 के नजदीक वालों का। 25 में से कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। आगे क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हमने सोल्व करा तो 21 आगे हो गया और 16 इधर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 16। इसी तरीके से हम देखते हैं 44 है। 44 का यदि स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना कम है, 6। और स्क्वायर करेंगे 6 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 में से 6 माइनस करा 19, और 6 का स्क्वायर करा 36। 2 डिजिट में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1936 हमारा आंसर हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 39 का ले लेते हैं, चलो। 39 का स्क्वायर करना है अपने को, या चलो 38 ले लो। 38 का स्क्वायर करना है तो 25 से कितना कम है, 12 से कम है। और 12 का स्क्वायर करेंगे इधर, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 में से 12 माइनस करा तो 13 आ गया, और 12 का स्क्वायर करा तो 144 आ गया। अब ये 3 डिजिट में हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट इस साइड में रखने, एक इस साइड में आ जाएगा। 13 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 44। या हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1444। अब यदि हमारे पास ये ठीक है, इसके अलावा यदि हमारे पास आंसर हो, यदि कोई क्वेश्चन होता, जैसे हम ले लेते हैं 42। 42 का स्क्वायर करना है। हाँ चलो 48 ले लेते हैं, 48 लेते हैं अपन। 48 लिया तो ये 50 में से कितना कम है, 25 में से 2 कम कर देंगे, क्योंकि 2 ही कम है 50 से। और 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे इस केस में क्या आया, 25 में से 2 माइनस करा तो 23, 2 का स्क्वायर करा तो 4 हो गया। लेकिन ये एक डिजिट का है तो इसके आगे क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23 0 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस अप्रोच को आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप एक क्वेश्चन करिए, 45 का स्क्वायर क्या होगा, करके बताइए, जल्दी से करिए इसको, ये आपके लिए ही है। आंसर मैं बता देता हूँ, मैच कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप पहले करिए, फिर मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ, देख लेना, ठीक है।
2025 हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी। ये अप्रोच होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद में हम सेकंड अप्रोच पे चलेंगे। सेकंड अप्रोच हमारी क्या है? यदि कोई संख्या 100 के नजदीक होनी चाहिए, यदि कोई संख्या 100 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो चीज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि वो संख्या है जैसे 106, इसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से कितनी ज्यादा है ये? 6, तो वो 100 में इसमें इसी संख्या में ऐड कर देंगे। पहले किस में ऐड कर रहे थे? 25 में ऐड कर रहे थे। अब क्या करेंगे? जो जितने से ज्यादा है वो इसी संख्या में ऐड कर देंगे, इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 106 में 6 ऐड करा तो 112, और 6 का यदि स्क्वायर करना था, यहाँ स्क्वायर करना था 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया? 36, और 2 डिजिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 112 36 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम करते हैं 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें ये 105 से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो वो उसमें क्या 105 में ही ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? हो जाएगा ये 110 हो जाएगा, ओब्लिक 5 का ही स्क्वायर लेना है। हमारे पास क्या आ गया? 110, और 5 का स्क्वायर करा तो 25, ये 2 डिजिट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर क्या आ गया? 110 25 आंसर आ गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। हम स्क्वायर करते हैं 112 का। देखो ये 100 से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, इसी संख्या में ही ऐड कर देंगे। 50 के जो नजदीक संख्याएं थी उनका क्या कर रहे थे? 25 में ऐड कर रहे थे। अब लेकिन 100 के नजदीक वालों का क्या कर रहे हैं? जो संख्या दे रखी है उसी में हम ऐड कर रहे हैं। तो 112, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144। तो यहाँ से हमारे पास क्या संख्या आ गई? 112 में 112 ऐड करा तो 124, ऑब्लिक 144। अब देखो ये 3 डिजिट की संख्या है, तो ये एक यहाँ आगे आ जाएगा, और 124 और एक ऐड करेंगे 124 में, तो क्या हो जाएगा? 125, और इस साइड में क्या रह जाएगा? 44। 125 44 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास 3 डिजिट की संख्या आ जाती है तो कैसे करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो हमारे पास संख्या है 125 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा? 100 के नजदीक है, 100 से कितनी ज्यादा है? ये 25 ज्यादा है, तो इसी संख्या में हम 25 ऐड कर देंगे। जो संख्या हमें दे रखी है जिसका स्क्वायर करना है, उसी में 25 ऐड, वो कितने से ज्यादा है 100 से, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑब्लिक इसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ये संख्या क्या हो गई? 125 में 25 ऐड करा तो क्या आ गया? 150, और 25 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में लिखवाए थे 25 के स्क्वायर। यदि आपको याद नहीं है तो ये गलत चीज है, आपको रिवाइज करके आने चाहिए थे। चलो आज भी नहीं करा है तो आप जाके क्लास को रिवाइज करेंगे। आज की क्लास खत्म होने के बाद में सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब्स को रिवाइज करेंगे, और एडिशन का पार्ट उनको ऐड कर करके भी देखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ बच्चों को पता भी होगा, 625। 3 डिजिट की संख्या हो गई तो ये 6 आगे ले लेंगे। तो हमारे पास 150 में 150 में 6 ऐड करा तो 156, और यहाँ कितना बच गया? 25 बच गया, तो यहाँ 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये है 97 का स्क्वायर करें। अब 100 के नजदीक की संख्या देख रहे हैं, ज्यादा वाली हमने देख ली, अब कम वाली देखते हैं। 97 का स्क्वायर हमें देखना है, तो अब इसी संख्या में से हम क्या करेंगे? कम करेंगे। 100 के नजदीक हो, यदि ज्यादा है तो उसमें ऐड कर देंगे, और कम है 100 से कम है तो उसी संख्या में से घटा देंगे। 97 है, 97 से माइनस करेंगे, कितने से कम है? 100 से कितना कम है? 3, तो इसी संख्या से 3 कम कर देंगे, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 94, ऑब्लिक 9। 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट में बनाने के लिए क्या कर देंगे? इसके आगे 0 लिख देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 99409। ये हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं 94। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये संख्या है 94, ये 100 से कितनी कम है 6, तो इसी संख्या में से क्या कर देंगे 6 माइनस कर देंगे और ऑब्लिक इसी का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 88, उधर स्क्वायर करा 36 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8836। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये दो पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। एक यदि संख्या 50 के नजदीक है, दूसरा यदि संख्या 100 के नजदीक है, तो इस केस में हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड अप्रोच। ठीक है, थर्ड अप्रोच में क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे यदि वो संख्या कि यदि उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है, थर्ड अप्रोच, लास्ट डिजिट 5 हो, यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या लास्ट अंक 5 हो। ठीक है, यदि अंतिम अंक क्या हो, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, तो हम उस संख्या को, उसका संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे हम बात करेंगे 15 की, 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम मान लो 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 125 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, और कोई भी आप संख्या सोच सकते हैं वैसे। चलो हम 45 का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ये हम 5-6 एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे यदि लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का 5 है तो हम उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहले मैं मेथड बताने की कोशिश करता हूं। हमें क्या करना है, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या यहाँ दे रखी है, फर्स्ट जो डिजिट दे रखा है उसको उससे जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, और 25 आगे है, 2 डिजिट की संख्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली लिख दो 225। यदि एक की होती तो हम क्या करते, इसका क्या बना देते, जीरो आगे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम 200 में सॉरी 25 का स्क्वायर देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है 2, इससे जस्ट आगे वाली संख्या क्या आएगी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 का स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, ये 25 दो डिजिट का होता ही होता है, लास्ट में 25 आता ही आता है, तो 625। अब हम इसका करें 35 का स्क्वायर करें, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 3, 3 से आगे वाली जस्ट आगे वाली संख्या क्या है 4 और 25, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 है और 25 तो आएगा ही आएगा। 11 से आगे वाली संख्या क्या है 12, और 25 यहाँ आएगा ही आएगा, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करा और 25 साथ में आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। 125 के केस में देखते हैं, 12 है आगे की साइड में, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 तो आएगा ही आएगा। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करा 156, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करा 156, और 25 तो आएगा आएगा। इसी तरीके से हम 45 का देखें, तो 4 हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे जस्ट नेक्स्ट वाली या आगे वाली संख्या कौन सी आएगी, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 25 लिख देंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20 और 25 लास्ट में आ गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम प्रैक्टिस के रूप में कुछ एग्जाम्पल्स और देखें, जैसे 55 का देखें, तो इसका स्क्वायर निकालना तो क्या, आपको पता है लास्ट में 25 आएगा, 5 के आगे वाली संख्या 6 होती है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30, ये हो गया। इसी तरीके से अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको समझाने के लिए था, ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। जैसे 65 का लिखें तो 6 से आगे वाली संख्या क्या होगी 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 25 लास्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखें 75 का देखें स्क्वायर,
तो 7 के आगे क्या आएगा 8, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करा तो 56 और लास्ट में 25 लगा लो। ठीक है, इसी तरीके से 85 का देख लो। 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 8 के आगे क्या आता है 9 आता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 72 और 25 यहाँ लगा दो। होपफुली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पकड़ में आ गई होगी। इन जो 3 मेथड अभी तक हमने डिस्कस करे हैं, इन तीनों को आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे भी आपको पढ़ाया गया है, और इनके एग्जाम्पल्स जितने भी कराए ये मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको करने की कोशिश करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई नया एग्जाम्पल करें तो आप सिंपल से है इनके स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, कोई भी संख्या मान लें और उनको करने की उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करें। अब हमारा फोर्थ एंड यूनिवर्सल मेथड हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा मेथड है जो सब में अप्लीकेबल है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स जो हमने करे हैं पहले वो भी एक एक करके हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन पे भी ये आपको अप्लाई करके और मैं बताऊंगा कि कैसे हम सेम आंसर आएगा हमारे। ठीक है, तो अब देखो हम सबसे पहले चीज सीखने की कोशिश करते हैं ओनली एक एक डिजिट का कोई भी नंबर हो। जैसे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली क्या करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, ये चीज आपको पता है सबको। अब हम देखें, हम यहाँ एक नंबर बढ़ा देते हैं 16 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो हमारे पास 18 बनता है और हमने 8 लिख दिया और हमारे पास 1 कैरी कर गया। फिर हम इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और हमारे पास एक कैरी करा तो हाँ वो हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया 48। ये चीज समझ में आई। चलो नहीं कम लोगों को आई होगी समझ में, वैसे आपको पता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 48 आता है, लेकिन हम ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे, इससे हम थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखो हम 18 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो हमारे पास क्या होगा 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा 56, 5 पावर कैरी हो गई। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाद में आगे वाली संख्या से 1 से, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा 7, 7 में 5 ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया 12। चलो नेक्स्ट, अब हम 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो हमारे पास क्या होगा, पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 81, 1 लिख दिया और 8 पावर कैरी कर गया। फिर हम किसको 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाली संख्या से 1 से, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 सॉरी 9, 9 में 8 ऐड करा तो 70, 170 बना। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कैसे कर रहे हैं हम। अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे 16 था यहाँ पे हम कर देते हैं 32। अब हम करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जो डिजिट्स दिए हुए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 1 पावर कैरी कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखो पेन के अपन कलर चेंज कर लेते हैं तीनों बार तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब हम करेंगे बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2। फिर क्या करो अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 18, 18 और 2 कितने हो गए 20 और एक पावर पहले से थी तो हमारे पास 21 हो गया। अब कितनी पावर कैरी कर गया 2। चलो पेन का कलर फिर से चेंज करते हैं और हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है इन दो को इन दो से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और अब क्या करना फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3, 3 और 2 पावर को ऐड करा तो 5, 512 क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 63 को हम मल्टीप्लाई करना है 52 से तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है दोनों की उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
अब करेंगे बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो गया। और फिर अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 15। 12 और 15 कितने हो गए, 27। 2 पावर कैरी कर जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले जो दो डिजिट को ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 30 या 30 हो गए। 30 में 2 ऐड करा तो 32 हो गए। ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आया होगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो चलो हम 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। हम बढ़ाते बढ़ाते इनको 4-4 संख्याओं तक की मल्टीप्लिकेशन, 4-5 जितने भी करने चाहोगे सब पे आप अप्लाई कर पाओगे। ये चीज एक बार समझने की कोशिश करिए। अब हम करते हैं एक नया एग्जाम्पल। हमारे पास है 84। चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो हमारे पास स्पेस बच जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 84 को मल्टीप्लाई करना है 42 से। कैसे करेंगे, हमें पता है फर्स्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट से। फर्स्ट डिजिट या प्रथम अंक क्या है, 2। 2 को नेक्स्ट वाली संख्या का प्रथम अंक क्या है, 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर क्या करा तो क्या आ गया, 8। अब क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को बाहर वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 2 को ऐड से करें तो कितना आ गया, 60। अंदर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16। दोनों को ऐड करा कितना आ गया, 32। हमने 2 लिख दिया, 3 पावर कैरी हो गई, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, जो अंतिम डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना हो गया, 32। 32 में ऐड करा 3 तो क्या हो गया, 35। होपफुली ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा कम समझ में आया, अभी भी कुछ लोगों कुछ बच्चों को वो कम समझ में आया, तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक या चलो 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देखते हैं। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं 74 को मल्टीप्लाई करो, चलो 51 से। 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ठीक है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करो, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, और अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करो। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7। अंदर वालों को मल्टीप्लाई करा अंदर वालों से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20। तो 20 में 7 ऐड करा तो 27। 2 पावर कैरी कर ली। अब हमने फर्स्ट दोनों दोनों के फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 35। 35 में ये 2 पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाए, 37। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3774 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको करने के लिए, चलो करो ये। 83 को मल्टीप्लाई करना है 62 से। वीडियो को पॉज करिए और इसको करके कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखिए, ठीक है। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। चलो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, इतना टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले से। तो कितना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6। आगे क्या करेंगे, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16। अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18। तो कितना हो गया, 34 हो गया या 34 हो गया, 3 पावर कैरी कर गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा 48। 48 में 3 ऐड करा तो कितना आ गया, 51। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5146। ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ इनके ही पैरेलल में मैं। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, 72 का स्क्वायर निकालना था। तो 72 का स्क्वायर निकालने का क्या मतलब होगा, 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या कैसे करेंगे, देखो, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। अब
इन बाहर वालों को इन बाहर वालों से मल्टीप्लाई करा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14, प्लस अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करा फिर से 14, तो कितना हो गया 28, 2 पावर कैरी कर जाएगा। बाहर वालों को फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 को 77 से मल्टीप्लाई करा तो 49, 49 में 2 ऐड करा तो 5184 ये आया। अब हमने इसको एक मेथड से और भी करने की कर सकते हैं, जैसे 100 के नजदीक मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या 25 के नजदीक मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्वायर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर का मेथड हमने यूज करे हैं। स्क्वायर वाले मेथड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाले मेथड करके भी हम इसको कर सकते हैं, बट उतना प्रोसेस में जाने की बजाय हमारे जो यूनिवर्सल मेथड है उसी को हम लगाएंगे, क्योंकि यदि हम 100 वाले पे जाएंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, तो उसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह करके जो फाइनल रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा यूनिवर्सल मेथड ही लगा देंगे, जिससे आसानी से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एग्जाम्पल में हमारे पास है, हमें मल्टीप्लाई करना है 84 को मल्टीप्लाई करना है 61 से। क्या आंसर आएगा, करिए आप जल्दी से, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब क्या करेंगे, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया। साथ में अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 24। 8 और 24 को ऐड करा तो 32 आ गया। 2 हमने लिख दिया, 3 पावर कैरी हो गई। अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 48, 48 में 3 ऐड करा तो 51 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5124 हमारा आंसर। ठीक है, होपफुली ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम एक दो तीन डिजिट्स के ये जो एग्जांपल्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें मल्टीप्लाई करना है 345, इसको मल्टीप्लाई करना है 52 से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10, तो 0 लिख लिया और एक पावर कैरी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो 2 को है बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से, तो हमारे पास कितना आ गया 25, और 8 कितने हो गए 33, और एक पावर थी 34, 3 पावर कैरी कर गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को आगे वाली संख्या से आगे बढ़ते जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6, और इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 और 5, ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, 20 और 6 26, 26 में 3 ऐड करा 29, 2 पावर कैरी कर गया। अब इसके आगे हमारे को संख्या नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 5 को जो लास्ट डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, तो कितना आ गया 15, 15 में 2 ऐड करा तो 17। हमारा आंसर क्या हो गया 17940 हमारा आंसर हो गया। होपफुली इस ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। 50% बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, 50% बच्चों को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि लास्ट जो क्वेश्चन में लास्ट एग्जाम्पल्स में जो हमने ट्राई करा है उसका ही यूज हुआ है, बट कम समझ में आया उन बच्चों को भी कैसे करा है। तो हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास है 841, इसको मल्टीप्लाई करना है 53 से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट जो डिजिट को है सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करो, और सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, और 12 और
ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, 12 और 5 कितने हो गए 17, एक पावर कैरी करके। अब क्या करेंगे, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 24 आ गया हमारे पास, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20 आ गया, इनको ऐड करा तो 44 आ गया, एक पावर थी तो हमारे पास क्या हो गया 45, पावर कितनी कैरी कर गया 4। अब हम लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा 40 में 4 ऐड करा तो 44, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको खुद से ट्राई करने हैं। 805 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, ये आपके लिए होमवर्क है, क्या होगा ये करना है। सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल ये है 2025 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, हमें 806 को मल्टीप्लाई करना है 805 से, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। और फोर्थ एंड लास्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, हमें ये बताना है 3467 को 68 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा। चलो 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। 84 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, और 6 एंड लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है 63 को मल्टीप्लाई करना है 79 से। इन 6 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। यदि किसी बच्चे से नहीं होते हैं तो हमें बताइए, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 डिजिट का यदि सम मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। 3 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उससे पहले आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।